हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और ये मैंने फ्री में ही गुलदाउदी के पौधे तैयार किए हैं। और ये एक ही बार में नहीं हुआ है, हमेशा कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ कटिंग मिलती रहती है। और मैं ढूंढती भी रहती हूँ कि किस तरह से मुझे फ्री में पौधे मिल जाएं। और इस बार देखिए, मैंने ये गुलदाउदी का पौधा ख़रीदा है और इतने सारे पौधे, इतने सारे कलर इकट्ठा कर रहे हैं मैंने। और पौधे इतने सारे एक साथ नहीं मिल गए थे मुझे, मैंने एक एक टहनियाँ इकट्ठा की हैं पौधों की, तब जाकर ये पौधे बने हैं। और पौधे मैंने टहनियों से ही बहुत सारे पौधे बना लिए हैं। और हमेशा मैं कटिंग लगाते लगाते इन पौधों को इतना बड़ा की हूँ कि कटिंग से इतने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। और ज़्यादातर मैंने फ्री के ही जुगाड़ में लगाया है। फ्री का जुगाड़ यानी ये देखिए, छोटे छोटे पॉली बैग हैं और कुछ डब्बे हैं और कुछ पेंट के डिब्बे हैं, सर्फ के पैकेट हैं। तो बहुत सारा जुगाड़ किया है मैंने। और थर्माकोल बॉक्स तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन थर्माकोल बॉक्स बहुत बड़े बड़े से हैं और इनको भरने के लिए मैं ज़्यादातर वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ। तो मैं ये जो सभी पौधे हैं इनको लगाने के लिए मैंने थर्माकोल बॉक्स में हमेशा कूड़ा कचरा ही भर के यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे खाद की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा खाद ऐसे यूज भी नहीं करती हूँ कि ऊपर से मुझे खाद देनी हो। लेकिन कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे परमानेंट पौधे हैं। और वैसे तो गुलदाउदी भी परमानेंट ही होगा, क्योंकि ये आप एक बार लाएंगे तो इसको आप हर साल इसी की कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। खिलता ये केवल विंटर सीज़न में ही है। जैसे ये गुड़हल का पौधा है, तो अब ये इसमें साल भर से लगा हुआ है और इसमें देखिए कितना अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और इसको अभी एक ही साल हुआ है लगाए हुए और इतना बढ़िया सा ये फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन हमेशा हम इसको गुड़ाई करके इसके ऊपर से खाद वगैरह दे देते हैं। और ज़्यादातर मैं लिक्विड खाद देती हूँ अपने पॉट्स में। और लेकिन ये जो आज मैं खाद की बात कर रही हूँ, ये जैसे परमानेंट पौधे हैं तो इनको हमें खाद देना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा गोबर की खाद नहीं होती है और इतनी अच्छी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए थोड़ा बहुत खाद तो ज़रूरी ही होता है, खासकर ये परमानेंट पौधे जो हैं। हालांकि अभी तो ये डोरमेंसी में हैं, लेकिन हम इनको खाद भी तो देंगे। तो जो परमानेंट पौधे हैं जो पॉट में लगे हुए हैं पहले से, तो उनको गुड़ाई करके मुट्ठी दो मुट्ठी ऊपर से खाद देनी होती है। तो ये खाद मैं रेडी कर रही हूँ घर के और गार्डन के ही वेस्ट से। और मैं दिखाऊंगी आज उसका रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट के साथ साथ मैं बनाना भी फिर से बताऊंगी कि आप कैसे किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि केवल कूड़ा कचरा से तो हम भर के पॉट को भर लेते हैं, लेकिन कुछ पौधों को बीच में खाद की जो भी हमें खाद देनी होती है, वो खाद की व्यवस्था अब मैं कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं खाद बना रही हूँ। और गार्डन में इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे पॉट हैं, तो सभी में मैंने ज़्यादातर वेस्ट का ही यूज़ किया है, क्योंकि मिट्टी कम लगती है और पॉट भी हल्का होता है। और वेस्ट इस तरह के होते हैं जो गार्डन के वेस्ट हैं और किचन के वेस्ट हैं, जिसमें किचन के वेस्ट में सब्जी फलों के छिलके आते हैं। और ये है चाय की पत्ती। और जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे अगर गत्ते वगैरह हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। धान का भूसा यूज़ कर सकते हैं, नारियल के छिलके यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली के छिलके यूज़ कर सकते हैं। हर तरह के वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें घी तेल ना लगा हो, वो चीज़ें आप इसमें यूज़ करिए। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये देखिए पेटी भर के यहाँ पर खाद बनाई हुई है। तो आज मैं इसको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये प्रोसेस कर रहा है। और ये देखिए, इन दोनों में भी खाद बन रही है, इनकी वीडियोस हैं चैनल पर। तो इसको हम देखेंगे कि ये देखिए ऊपर से बिल्कुल डीकम्पोज होता हुआ दिख रहा है। तो यानी इसके अंदर भी जो कुछ भी मटेरियल हमने डाला है वो डीकम्पोज होना शुरू हो गया है इस तरह से। अभी तो मैंने इसको जल्दी ही डाला है, तो इसको हमें हफ्ते 10 दिन में एक बार मिक्स करना होता है, ताकि ये अच्छे से ऊपर नीचे हो जाए और डीकम्पोज होने का प्रोसेस
कर सकें। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल इसमें भाप छोड़ रहा है और जो भी लिक्विड इसका निकल रहा है, तो इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे तो ये अच्छे से प्रोसेस करता रहेगा। और आज मैं इसको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से भरा है। और सोचिए ये जब थर्माकोल बॉक्स में पूरा एक साथ खाद बनेगी तो कितनी ढेर सारी खाद एक साथ बन जाएगी। और इसी तरह से मैंने इसमें तो प्रोसेस शुरू कर लिया है और आज मैं इस बॉक्स में बनाने जा रही हूँ। इसमें देखिए नीचे जो भी वेस्ट है, यानी ये केवल देखिए मिट्टी है और राख की तरह है। जो भी झाड़ू लगा हुआ, सारे पूरे गार्डन में मैंने झाड़ू लगाया था, तो जो भी पॉट से निकलती हैं मिट्टियाँ ये वो हैं। और इस पॉट में होल भी है। और देखिए जो मैंने ये पॉट भरा हुआ है इसमें से कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसा हम किस तरह से पॉट भरें कि हमारे पॉट से लिक्विड ना निकले और बिल्कुल भुरभुरी सी अच्छी सी खाद बने। तो मैं इसी तरह से भरती हूँ, क्योंकि मैं लिक्विड अलग से स्टोर नहीं करती हूँ। जिस तरह से मैंने भरा है वही तरीका मैं इसमें भी यूज़ करूँगी। और इसमें देखिए ये नीचे इतनी बड़ी सी दरार है, ये पेटी फटी हुई है नीचे से इतने बड़े दरार के साथ। तो मुझे इसमें होल नहीं करना है, एयरेशन यहाँ नीचे से हो जाएगा। नीचे बिछी हुई है बहुत सारी मिट्टी और ड्राई वेस्ट, जो भी सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं। और अब हम इसी के ऊपर से प्रोसेस को शुरू करेंगे। और देखिए खाद के डस्टबिन में, यानी खाद वाले पॉट में इस तरह की या कोई भी तरह की पॉलीथीन या प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है और फिर वो बाद में कंपोस्ट में निकलता है। तो हम इसको इस तरह से मैंने नीचे वेस्ट और मिट्टी भर ली है। अब हम इसके ऊपर से ये पहले ग्रीन वेस्ट डालेंगे। ये ग्रीन वेस्ट देखिए जो हमारे घर से फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, इनसे हम इनको हम स्टोर करेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं निकलता है तो एक दिन बाद नहीं, 2-4 दिन का इकट्ठा कर लीजिए अलग अलग पॉलीथीन्स में या एक साथ किसी पॉट में, और उसको आप ड्राई और वेस्ट की लेयरिंग करिए। और वेस्ट में हमारे किचन से ये चाय की पत्ती भी निकलती है, इसका भी हम यूज अपने डस्टबिन में यानी कंपोस्ट बिन में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग के लिए आप चाहें तो प्लास्टिक की बकेट ले सकते हैं या मटका ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कम क्वांटिटी में खाद बनेगी। मटका में मैंने बनाना बताया है, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ें डाल करके बनाना बताया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है वीडियो, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं बस ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से मैं इसमें अब बना रही हूँ। आप चाहें तो बोरी में भी बना सकते हैं, मैं एक बोरी में भी बनाई हूँ खाद। तो मैं इसमें देखिए पहले एक लेयर मिट्टी और सूखे पत्तों की पूरी लेयर बिछा दी है मैंने, उसके ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन वेस्ट डाला है। अब हम इसके ऊपर से ये ड्राई वेस्ट डालेंगे। ये ड्राई वेस्ट मेरे गार्डन से झाड़ू लगकर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे पत्ते इकट्ठा कीजिए, नहीं तो जो भी गत्ते वगैरह हैं, न्यूज़पेपर वगैरह हैं, उनको डालिए। और या फिर मूंगफली के छिलके, कोकोपीट वगैरह, धान का भूसा, लकड़ी का बुरादा, जो भी आपको अवेलेबल हो सके वो डालिए। और इस तरह से जैसे मैं ये भरने के लिए बता रही हूँ, ग्रीन और ड्राई का मटेरियल लेयरिंग करने के लिए, तो इस तरह से आप भरेंगे तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा। जो भी लिक्विड निकलता है वो परत दर परत अपना जो मॉइस्चर निकालते हैं ये कंपोस्ट, वो खुद में ही सोखते रहते हैं। ड्राई और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। ड्राई मटेरियल होता है कार्बन और जो ग्रीन मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन। जब तक नाइट्रोजन और कार्बन बैलेंस मात्रा में नहीं मिल करके बनाएंगे, जब तक आप बैलेंस मात्रा में डाल करके नहीं अपने कंपोस्टिंग बिन में डालते हैं, तब तक वो बहुत ही अच्छी खाद नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल कीचड़ की तरह हो जाएंगे और फिर उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। और जिस तरह से मैं बनाना बता रही हूँ इस तरह से आप लेयरिंग करेंगे और ड्राई और ग्रीन की, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मिट्टी की स्मेल आएगी, इसमें से कोई भी बदबू नहीं आएगी। पत्ते आप चाहे जैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास एक ही वैरायटी का पत्ता है, जैसे नीम के ही हैं या केवल आम के ही हैं, जो भी मिल जाए आप उसको यूज़ करिए। और अगर मल्टीपल टाइप के पत्ते हैं आपके पास सूखे, तो और भी अच्छा है। इस तरह से संपूर्ण आहार बनेगा आपके पौधों के लिए फ्री में।
तो देखिए मैंने इसमें एक लेयर फिर से ड्राई डाल दी है और अब हम इसके ऊपर से फिर से डालेंगे ये ग्रीन मटेरियल। और इस ग्रीन मटेरियल में हमारे घर से निकलने वाले कचरे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे और सर्दियों में तो खूब सारे मिलते हैं। गर्मी में भी हमें फ्रूट के छिलके वगैरह खूब मिल जाते हैं, तो जैसे जो वाटरमेलन वगैरह आता है। और इस तरह से देखिए मैंने कोई भी वेस्ट को टुकड़े में नहीं किया। अगर आप चाहें तो इनके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसमें मॉइस्चर पानी होता है कि ये बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाएंगे। तो हर तरह का वेस्ट आप इसमें यूज़ करिए, बस पके हुए खाना नहीं डाल सकते हैं। और चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास अंडे के छिलके नहीं हैं। अगर आपके पास अंडे के छिलके भी हों तो वो भी डालिए, बहुत अच्छा काम करता है। और अब हम इसके ऊपर से फिर से डालेंगे ये ग्रीन ड्राई वेस्ट और फिर हम इसके ऊपर एक और चीज़ डालेंगे। पहले हम ड्राई वेस्ट की लेयरिंग कर लें और इतने बड़े बड़े से जो कंकड़ वगैरह हैं इनको निकाल दीजिए। नीचे ग्राउंड के गार्डन से झाड़ू लगकर आया है तो थोड़ा बहुत कंकड़ निकलते हैं। और देखिए मैंने फिर से ये ड्राई वेस्ट की लेयर लगा ली है। कंपोस्टिंग आप अगर घर पे करने लगेंगे और ये सारा कचरा ही है तो आपके गार्डन का एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। जैसे लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इसको यूज़ करिए। ये घर का वेस्ट है और इसको इधर उधर फेंकने से अच्छा है। इसकी बहुत ही अच्छी खाद बनती है। जो ये खाद बनेगी इससे अच्छी कोई भी खाद नहीं हो सकती है। तो देखिए हम घर के वेस्ट को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये जब हम गार्डनिंग करने लगते हैं तो खुद ही हमें समझ में आने लगता है। तो देखिए एक लेयर ड्राई लग गई है और अब फिर हम इसके ऊपर से ग्रीन वेस्ट डालेंगे। ग्रीन वेस्ट में ऐसा नहीं है केवल सब्जियां ही हैं, जैसे हम सूखे पत्ते यूज़ करते हैं उसी तरह से हम गीले पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। पौधों की प्रूनिंग वगैरह किया है हमने तो उनको गीले तौर पर यूज कर सकते हैं इसमें किस तरह से। और ये सारा किचन वेस्ट एक दिन का नहीं है, 4-5 दिन का है और कुछ कुछ डीकम्पोज होने लगा है और कुछ कुछ अभी नहीं डीकम्पोज हो रहा है। तो पेपर गत्ते सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। गत्ते वगैरह ऐसे यूज़ करिए जिनमें टेप ना लगा हो, जो प्लास्टिक टेप लगी होती है वो ना लगा हो। अगर लगा हो तो उसको निकाल करके तब आप इसमें टुकड़े उसके डाल दीजिए। और हम खाद के लिए परेशान होते हैं और जाते हैं इधर उधर से देखते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं। उससे अच्छा है कि हम इसको इस तरह से अपने घर के वेस्ट से बना लें। और बनाने के लिए झटपट नहीं बनेगा, कम से कम 4 महीने का समय लगेगा और मौसम पर बहुत डिपेंड करता है ये जो कंपोस्ट है कि कंपोस्टिंग बनने में कितना समय लगता है, कैसा मौसम है। फिर से हम इसके ऊपर से ये ग्रीन वेस्ट डालेंगे जो हमारे किचन से छिलके वगैरह निकले हैं। और जो मौसम की बात मैं कर रही हूँ, मौसम सच में बहुत डिपेंड करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ खाना वगैरह भी बनाते हैं तो गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, यानी वो डीकम्पोज होने लगता है। और अगर हम सर्दियों में कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छे समय से लंबे समय तक चलता है, जल्दी डीकम्पोज नहीं होता। तो इसलिए कंपोस्टिंग की जो ये सर्दियों का मौसम है इसमें लेट होगा। अगर 4 महीने में कंपोस्ट बननी है तो वो 6 महीने में बनेगा। तो इसलिए गर्मियों में थोड़ा जल्दी बन जाती है और सर्दियों में थोड़ा लेट बनती है। तो कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही ऐसा नहीं है कि 1 महीना या 15 दिन में बन जाएगी, ऐसा नहीं है। समय तो लगता ही है, मैटर करता है कि उसमें हमने मटेरियल क्या यूज़ किया है। जैसे फूल वगैरह है, चाय पत्ती वगैरह है, ये जल्दी डीकम्पोज हो जाएगा। तो इसकी जो है 1.5 से 2 महीने में खाद बन जाती है। मैंने फूल की भी बना करके दिखाई है और जो गत्ते में बनाया है वो मैंने फूल का और लहसुन के छिलके से बनाया है। उसकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी बन जाएगी। ये देखिए फिर से ड्राई लगाने के बाद अब मैं इस पर ग्रीन मटेरियल डाल रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक ही बार में ग्रीन और ड्राई की लेयरिंग करनी है। अगर आपके पास इकट्ठा इतना सारा मटेरियल नहीं है तो आप कुछ कुछ दिन पर, जब आपके पास ड्राई मटेरियल हो तो ड्राई मटेरियल डाल दीजिए, जब आपके पास ग्रीन मटेरियल जुट जाए, इकट्ठा हो जाए, तो आप ग्रीन मटेरियल डाल दीजिए।
और देखिए मैंने अभी ही इसको पूरा भर लिया है, लेकिन ये इसी तरह से भरा नहीं रहेगा, ये भी डिकम्पोज होगा तो नीचे बैठेगा। और अभी मैं इसमें करीब 15 दिन तक अगर ये बैठता रहेगा तो मैं एक लेयर सूखी एक लेयर गीली इस तरह से मटेरियल लगाती रहूँगी। और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे ये चाय की पत्ती। इस तरह से अगर आप चाहें तो चाय की पत्ती को इसमें डाल सकते हैं, वरना आप चाहें तो अलग से भी खाद बना सकते हैं। मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इस तरह से चाय की पत्ती को डालने से भी जल्दी से डिकम्पोजिंग हो जाएगा। और इसको डिकम्पोजिंग प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सूखा है तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जो डाल दीजिएगा आप। अब देखिए सबसे ऊपरी लेयर जब हम छोड़ेंगे, जैसे हमारे पास अगर ग्रीन मटेरियल है तो हमने डाल दिया, इसके ऊपर से थोड़ी सी ड्राई मटेरियल डालने के बाद लास्ट लेयर इसकी ड्राई मटेरियल ही डालिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए मैंने इसके ऊपर से ड्राई मटेरियल लगा दिया है इसके ऊपर। और जो अभी मैंने कंपोस्ट बिन दिखाया है वो भी मैं अभी मुझे लग रहा है कि 10 दिन हुए होंगे उसको भरे हुए। तो देखिए ड्राई मटेरियल से हमने इसको बिल्कुल इसको लेयरिंग कर ली है, चाय की पत्ती भी डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ये डालेंगे, पुराना दही है ये, इसको मैंने पानी में घोल लिया है। इससे डिकम्पोजिंग प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाएगी और ये एक तरह से एक्टिवेट करता है। जैसे दही जमाने के लिए हमें जामन की ज़रूरत होती है और उसी तरह से ये इसमें बैक्टीरिया पनपाने के लिए मैंने ये दही डाल दिया है। और इससे गुड बैक्टीरिया पनपेंगे जो जल्दी जल्दी कंपोस्ट को बनाएंगे। और हम अब इसको हल्का सा मिट्टी से कवर करके बस हम इसको कवर करेंगे पूरा। इसको कवर करने के लिए आप चाहें तो बोरी वगैरह से भी ढक सकते हैं, नहीं तो मेरे पास तो इसी का ये ढक्कन है, इसको हम इसी तरह से कवर कर देंगे। और ये हल्का सा इसमें एरेशन रहेगा, पूरा अच्छे से इसको नहीं पूरा बंद रहेगा, हल्का फुल्का हवा जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको बंद भी कर लिया है। तो यहाँ से जो है इसमें इसको हवा ज़रूरी है, कंपोस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एयरेशन। इसीलिए लोग कंपोस्ट बिन में होल करते हैं या तो फिर मिट्टी के घड़े वगैरह में बनाते हैं, मिट्टी के गमले में बनाते हैं, लेकिन उसमें कम मात्रा में बनेगी। ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो हमें इस तरह से थर्माकोल बॉक्स या बोरी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने इसको भी भरा था और इसके ऊपर हम थोड़ी सी लेयर लगा देंगे ये ड्राई वेस्ट का। और इस तरह से अगर हम कंपोस्ट एक साथ बना लेते हैं कचरे से, ये भी कंपोस्ट बिन पूरा भर चुका था, लेकिन देखिए बैठते बैठते इतना बैठ चुका है, 5 से 6 इंच ये बैठ गया है। और हम इसके ऊपर से ये ड्राई वेस्ट भर देंगे। और अब मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं भरूंगी, ये इसी तरह से ड्राई, इसको फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मैं थोड़ा सा खाद को ऊपर नीचे कर दूंगी और इस तरह से ये अच्छे से खाद बन जाएगा। और इसको भी मैंने कवर किया है। तो इस तरह से देखिए मैंने कवर भी कर दिया है। और अगर आपको अपने गार्डन का बहुत बड़ा खर्चा बचाना है, फ्री गार्डनिंग करनी है, तो इस तरह से कंपोस्टिंग भी करते रहना चाहिए। और केवल पॉट में कूड़ा कचरा भी भर के मैं करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगह पर हमें खाद ही चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास पॉट भी अभी नहीं भरना था, तो मैंने इस तरह से कुछ कुछ खाद बनाने के लिए रख दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।